उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में किसान मूल रूप से खेती पर आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सरकार के लाख निर्देशों के बाद भी सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी किसानों की सिंचाई समस्या में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसमें 14 वर्ष पूर्व टूटी नाली आज भी नहीं बन पाई। लिहाजा ग्रामीण निजी साधन से सिंचाई करने को मजबूर है। जिम्मेदार अब अधिकारी लोग तो अपन साइड पर हुए हैं, यहाँ तो नहीं हो। फिलहाल देख सकते हैं ये सिंचाई की काफ़ी दयनीय स्थिति है यहाँ पे, पर यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है। जहाँ से सब तोड़ के नहर चला गया है, बगल से गोल सब कट गया है। नगर की सामाजिक संस्था चढ़ती कला कार सेवा संस्था ने पिछले वर्ष की भांति इस बार भी 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीदों की बरसी पर श्रद्धांजलि देने के लिए जीटी पर इकट्ठा हुए। इस दौरान अरदास कर शहीदों को नमन किया गया। चंद्रभूषण मिश्रा और मैं अवधेश जी का रहने वाला हूँ। यहाँ अवधेश जैसा वीर सपूत जन्म लिया, उनकी शहादत पर आज हम जो 1 वर्ष पूरा हुआ, उस मने नैन भींगे हुए हैं। लेकिन ये भाव है कि हमारा देश जब तक ऐसे वीर सपूतों का देश है, हमारा देश के कभी भी सपने शहीद नहीं होंगे। हमारी ये शहादत इस जिंदा दिली के साथ है और हम अपने भारत माता की जय जयकार के लिए आजीवन समर्पित हैं। पिनाहट थाना के कस्बा भद्रौली में मात्र 3 साल पूर्व बना 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। समय रहते निवासी बाहर आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। अचानक ही धीरे धीरे पिलर बैठ गया, जमीन में धस गया और उसकी वजह से ऊपर से गिर गया मकान। महसूस तो जब पिलर नीचे जा रहा है जमीन में, दरार भी हो गई बगल से जमीन में, और ऊपर से दीवार चटक गई। दीवार में धीरे धीरे चटक गई, उसमें बालू भी झर रही थी। हमें महसूस होने लगा कि ये नीचे को जा रहा है तो ये मकान गिरेगा। अब तक आपने प्रेमी जोड़ों की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन पुलिस अफसर जोड़े की कहानियां शायद नहीं सुनी होंगी। पुलिस एकेडमी में हुई ट्रेनिंग की शुरुआत लड़ाई और फिर खत्म होते तक प्यार में बदल गई। बात शादी तक पहुंची। सामाजिक पाबंदियों ने दोनों को अलग करने की खूब कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। शादी की और अब दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी पहली पोस्टिंग बालोद में थी और इनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में थी। शादी के लिए जो इनविटेशन कार्ड देने के लिए हम दोनों जब डीजीपी महोदय सर के पास गए थे, तब डीजीपी सर ने कहा कि मैं आपको शादी के बतौर तोहफे पे आप दोनों को एक साथ पोस्टिंग देता हूँ दंतेवाड़ा में, और आप दोनों साथ रह के वहाँ कार्य करें। और ये बिल्कुल भी बहुत कह सकते हैं बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हम दोनों साथ रहकर देश की सेवा में योगदान दे रहे हैं। हमारी प्रेम की कहानी शुरू होती है एकेडमी से, जब हम दोनों डीएसपी के रूप में सेलेक्ट हुए और एकेडमी में हमारी पहली मुलाकात हुई और पास आउट होते तक नज़दीकियाँ बढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चूँकि इस डिपार्टमेंट में समझेंगे और आपस में एक दूसरे का तालमेल अच्छा रहेगा, इसलिए हमारी जर्नी को अंत तक रखते हैं। विजयपुर के वार्ड नंबर 13+14 आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ सहायिका श्रीमती सुमन कश्यप ने कार्यकर्ता श्रीमती रेणु बंसल और महिला बाल विकास कोऑर्डिनेटर कमल पर गंभीर आरोप लगाया। मामला विजयपुर से जुड़ा है। सर बहुत उल्टी बात कर रहे हैं, मतलब तुम नौकरी करो या मत करो, या मत आओ सेंटर पे, मतलब वो तो ऐसे ही आएगी नौकरी। तुम मतलब मैंने की सर हम तो आते हैं नौकरी अपने हिसाब से आते हैं, आंगनबाड़ी के काम से खुल रहे हैं। क्योंकि ये मामला मेरे को अभी संज्ञान में नहीं था, आज ही सहायिका के द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उसको मैंने निर्देशित भी किया है कि उसके आंगनबाड़ी केंद्र का लगातार इंस्पेक्शन किया जाएगा। चंदौली के इस सेंटर रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा का 3 वार्षिक अधिवेशन का नामांकन 14 फरवरी को संपन्न हुआ। इस दौरान 2 गुट के लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। पहले ग्रुप में 155 आवेदन और दूसरे ग्रुप में 105 आवेदन पड़े। स्कूटनी के बाद पोलिंग 24 फरवरी और मतगणना 26 फरवरी को होगा। मेरा नाम केदार प्रसाद हुआ। इस यूनियन में जो शाखा नंबर 2 हमारा कर्मचारी यूनियन है, ब्रांच 2 का ब्रांच सेक्रेटरी शाखा सचिव हैं। हम लोग का पूरा हाजीपुर जोन जो है 53 ब्रांच है, जिसमें मुगलसराय में हमारा ब्रांच नंबर 2 एक ब्रांच है, जिसका 3 साल के बाद चुनाव होने का जो है नियम है। 3 साल के बाद हम लोग का जो चुनाव हो रहा है, आज उसका नामांकन हुआ है। आज नामांकन का जो फार्म है, कल उसका छठैया जांच होगा, स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं। और 17 तारीख को जो है इसमें से जो आदमी लड़ना चाहेगा या नहीं लड़ना चाहेगा नाम वापस लेगा। उसके बाद जो है 24-25 को पोलिंग होगा, जिसमें हमारे 1150 वोटर हैं। 24-25 को वोटिंग होगा, 26 को मतगणना होगा और जो जीतेगा उसका शपथ ग्रहण 27 होगा।
मेरठ में चिकित्सा ज्ञान को बढ़ावा देने और साझा करने के लिए इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया, जिसका सीधा असर मरीजों के कल्याण पर पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर राजीव पाल। खून की नसें बंद हो जाने की वजह से जिस प्रकार से हार्ट अटैक होता है, उसी प्रकार से पैरों का हार्ट अटैक भी होता है, जिसको कि लेग अटैक बोला जाता है। डायबिटीज और स्मोकिंग की वजह से ये नसें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो जाती है, यानी पैर की खून की नस बंद होने से पैरों का हिस्सा डेड हो जाता है, जख्म बन जाते हैं जो भरते नहीं, और उसकी वजह से पैरों का एम्पुटेशन यानी पैर कटने की नौबत आ जाती है। स्मोकिंग और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नसें बंद होकर बहुत बड़ा घातक परिणाम करती हैं। इन नसों को एक एंजियोग्राफी बलूनिंग करके नसों को खोला जा सकता है, जिससे कि एम्पुटेशन से बचाया जा सकता है। नहीं एनटीपीसी क्षेत्र के प्यावली से रसूलपुर गांव तक युवाओं ने पद यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सारे भाई इस समय मौजूद हैं और श्रद्धांजलि यात्रा हमारे सारे भाइयों ने शहीद भाइयों के लिए निकाली है, और हम सभी से यही गुजारिश करते हैं कि वैलेंटाइंस डे को प्यार का दिन न बना के उन शहीदों की याद में मनाया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 14 फरवरी को पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए देर शाम युवाओं ने मेरठ में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों का हुजूम सड़कों पर नजर आया। कई जगह सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते दिखाई दिए गए। 14 फरवरी 2019 के दिन जो भारत के इतिहास के लिए एक ब्लैक डे था, उसमें पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे अमर जवान, हमारे शहीद, उनको बम से धोखे से उड़ा दिया गया था। आज उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ समस्त रोटर रोड निवासी, मैलफोर्ड निवासी उपस्थित हुए हैं। एक दिवसीय प्रवास पर मुरैना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली विधानसभा के सुनावली ग्राम में शहीद श्री राम गोविंद सिंह तोमर जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।